हाय, वेलकम टू द वर्ल्ड टैरो विद स्वाति। आज देखते हैं एंजल्स के लिए आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। फर्स्ट मैसेज है क्वीन ऑफ एयर, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग अवे ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, सीइंग द ह्यूमर इन अ सिचुएशन। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, रैंडमली आप ऐसे कोई भी डिसीजन तो लेते नहीं है, बट यू हैव टू मेक अ ऑब्जेक्टिव डिसीजन. You have to choose between things. You have to make a decision. You will have multiple options, and that from that you have to choose your decision. Clearing away all that no longer serves you. आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल, यू मस्ट बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, उनमें से आपको जो सर्व नहीं कर रहा है उसको हटाइए और जो सर्व कर रहा है ऑब्जेक्टिवली आपको उसको चूज करिए. सीइंग द ह्यूमर इन अ सिचुएशन, you should not take this situation, you should not take your situations too seriously. थोड़ा सा ह्यूमर लाइए उसमें, हैव फन, इंजॉय करिए उस सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, एंड में हमारे लिए जो भी होता है वो अच्छा ही होता है. Second, 9 of fire. Don't give up. Protect that which you have created. Have courage and believe in yourself. Don't give up. If it's a difficult time for you, please don't give up. Protect that which you have created. Again, it can be in your relationship, और आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है. आपने अब तक जो भी मेहनत करी है, चाहे अपने आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, प्रोटेक्टेड. आपसे कहा जा रहा है प्रोटेक्टेड. हर किसी को हर बात बतानी जरूरी नहीं है. स्टॉप शेयरिंग योर थिंग्स विद अदर्स. कुछ चीजें अपने तक रखिए. हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आप डिसहार्टेंड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको लोग यूज कर रहे हैं, तो हैव करेज. बिकॉज क्योंकि करेज रखना, इट्स अ चैलेंज इन अ हार्श टाइम. सो कीप बिलीव इन योरसेल्फ, कीप करेज. आपके लिए आगे अच्छा आ रहा है. प्लीज डोंट गिव अप. Events that occur with great speed, take time to carefully review your options. Creative solutions. Events that occur with a great speed. जो भी इवेंट ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं. कोई दैट कैन बी सिनेरियो, अगेन आपका वो पर्सनल लाइफ और वर्क प्लेस पे जा सकता है. ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में अगर कुछ अकर होता है, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू दैट ऑप्शन. जो भी ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टाइम निकालिए, उस पे आप थोड़ा मंथन करिए, सोचिए कि वो क्या सिनेरियो है, वो क्या सिचुएशन है. डोंट रश टू चूज द ऑप्शन. क्रिएटिव सोल्यूशन, यू हैव टू टेक अ क्रिएटिव सोल्यूशन. कुछ क्रिएटिवली आपको काम करना है, कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना है. जो भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उनको आपको थॉटफुल होके देखना है, एंड यू हैव टू टेक अ क्रिएटिव सोल्यूशन, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो. 6 of water. Memories from your history or childhood. Issues regarding children. Romanticizing the past. आपको आज के दिन कुछ भी पास्ट का याद आ सकता है. यू कैन गो थ्रू पर्जिंग. आपको पर्जिंग हो सकती है. कुछ आपका पास्ट का रिलेशनशिप, कोई पास्ट का पर्सन आपके सामने आ सकता है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपके सामने आ सकता है, आज आपसे मिल सकता है. इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन. यू कैन हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके साथ आज कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं.
रोमेंटाइजिंग द पास्ट, पास्ट का कोई लवर आपकी तरफ आ सकता है जिसमें आप अपने टीन एज में खो सकते हो, यू नो दैट काइंड ऑफ situation can occur for you today. Nine of Air, expecting the worst, self-fulfilling prophecies, sleepless nights. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कि बहुत बुरा हो रहा है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, आप जैसी इंटेंशन अपने लिए रखते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा होगा या मेरे साथ सामने वाला बुरा कर रहा है, तो वैसी इंटेंशंस जो आपकी हैं वो सच होती हैं। जो वर्ड्स हम बोलते हैं, व्हाट आर स्पेल्स, आवर वर्ड्स आर स्पेल, हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो सच होता है। दैट आप अफर्मेशन देते हो, जब आप कुछ पॉजिटिव बोलते हो तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, यूनिवर्स वर्क ऑन दैट। एंड जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हो तो आपका नेगेटिव अफर्मेशन होता है, यूनिवर्स वर्क ऑन दैट। यूनिवर्स को अच्छा और बुरा समझ में नहीं आता है, उन्हें सिर्फ ये समझ में आता है कि आप क्या विश कर रहे हो। तो वट एवर यू स्पीक, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप अपने लिए क्या बोल रहे हो, आप अपनों के लिए क्या बोल रहे हो, आप दूसरों के लिए क्या बोल रहे हो, पीपल अराउंड यू। बिकॉज आप जो बोलोगे वो आज नहीं होगा तो कल होगा, बिकॉज यू आर डूइंग एफर्मेशन। हम जो बोलते हैं वो अफर्म होता है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वट यू आर स्पीकिंग। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ बुरा होगा तो आपके साथ बुरा होगा, वो आपकी प्रोफेसीज है, आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो, नो वन एल्स इज क्रिएटिंग फॉर यू। आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो और आपकी क्या होगी, स्लीपलेस नाइट्स होंगी। किंग ऑफ अर्थ, a successful time confidently accept opportunities you have offered. The Midas Yauch, a successful time, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, if you are in mid of any project या if you are working on a relationship, आपका टाइम अच्छा है, it's a good time for you, it's a successful time, you will get success in them. Confidently accept opportunities you are offered. अगर आपके पास आज के डेट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है रिगार्डिंग अगेन एनीथिंग, go for it, it's a good time for you. Ten of Air, the end of difficult situations, embrace the change and expect things to get better now. अगर आपकी सिचुएशन में कुछ डिफिकल्टीज हैं तो दे इट्स गोइंग टू एंड, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी डिफिकल्टीज थी, दैट सिचुएशन इज गोइंग टू एंड। जो भी चेंज आ रहा है, एम्ब्रेस दैट, एक्सेप्ट दैट, वेलकम दैट, सेलिब्रेट दैट चेंज एंड एक्सपेक्ट दैट योर सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में चेंज आता है, थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू द बेटर साइड। वो हमें पहले नहीं समझ में आता है, बट लेटर ऑन यू विल ऑलवेज रियलाइज कि जो भी चेंजेस हुए लाइफ में हमारे, वो हमारे अच्छे के लिए हुए। रिकवरी फ्रॉम एन एडिक्शन, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उसकी रिकवरी आपकी हो सकती है। वर्क ऑन दैट सिचुएशन। अ फॉल्स सेंस ऑफ a false sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thoughts. आपके लिए मैसेज है ईगो आर्च एंजल जोफियल की तरफ से कि आपने अपने मन में जो फॉल्स परसेप्शन बना रखा है, जो भी जिन चीज़ों को लेके आपके आसपास का जो सिनेरियो है उसमें जो आपने फॉल्स परसेप्शन बना रखा है,
और जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो आप ओवरली इन्वॉल्व हैं, इफ़ यू आर नॉट बैलेंसिंग योर spirituality and materialistic life, you have to balance that. स्पिरिचुअलिटी क्या है? लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिलीजियस, बीइंग अ रिलीजियस. नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बीइंग अ रिलीजियस. स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ. स्पिरिचुअलिटी इज लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. इसका मतलब ये नहीं है लविंग योर सेल्फ फर्स्ट मीन्स कि हम मीन हो जाएं, हम सेल्फिश हो जाएं. नो, नॉट एट ऑल. इट्स लाइक कीपिंग योर सेल्फ फर्स्ट, गिविंग योर सेल्फ प्रायोरिटी, लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, यूजुअली क्या होता है, हम अपने फैमिली वर्क में अपने आप को बैक सीट पे रखते हैं और बाकी सबको फ्रंट में रखते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन फ्रंट. आपको अपने आप को पहले रखना है, अपने आप को खुश करना है. अगर आप अपने आप को खुश करेंगे तो आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं आपसे अटैच्ड, उन सबको खुश कर सकते हैं. सो अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपके आसपास के लोग भी कभी खुश नहीं होंगे. तो इट्स सेइंग कि being overly focused on material things, you don't have to be being overly focused on. जो चीज़ें important हैं लाइफ में, materialistic चीज़ें important हैं, of course we have to focus on that. But खाली materialistic things means power, money, show off. इन सब चीज़ों को ही importance देना. You don't have to do that. अपने ईगो से बाहर निकलिए कि मैं नहीं. Night of fire, a sudden event that needs immediate attention. कोई ऑल ऑफ सडन इवेंट हो सकता है जिसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है आपकी लाइफ में. अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड कोई इंसान आपसे मिलने आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई आपको मैसेज मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कोई ऑफर आ सकता है जिसपे आपको अपना 100% देना इज इम्पॉर्टेंट. टाइम ऑफ द एसेंस, थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली. टाइम इज of the essence. टाइम जो है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी एसेंशियल. टाइम को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो फिर आपके हाथ से निकल जाएंगी. थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली. जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है या जो भी इवेंट आपके सराउंड में होने वाला है ऑल ऑफ सडन, बहुत अच्छे से सोच समझ के उसके ऊपर डिसीजन लीजिएगा. पेज ऑफ एयर, लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव एंड क्यूरियस. चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंजेस टू प्लान्स. ट्रुथ डिलीवर्ड विदाउट फैक्ट. चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, यू कैन गेट कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो. अनएक्सपेक्टेडली समथिंग कैन शॉक यू. एंड डिलेज और चेंजेस टू प्लान्स. अगर आपने कुछ प्लान करा हुआ है या आपने कुछ भी अपना फ्यूचर प्लान करा हुआ है या ट्रिप प्लान करी हुई है, एनीथिंग इफ यू हैव प्लान, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं. कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है that information can change your entire plan. Truth delivered without fact. सच आपको पता चलेगा बट विदाउट फैक्ट. आपको कहीं से भी पता चल सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चल सकता है. मे बी आपको फिर उसके लिए आपके पास 3D में प्रूफ ना हो जो भी आपको पता चले. And unwise choices, learn what you can from this situation, review everyone's motives. And unwise choices, if you had made unwise choices in the past, learn what you can
फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर आपने कोई भी ऐसी चॉइस पास्ट में आपने कुछ भी ऐसी चॉइस की है जो आज की डेट में आपको लगता है कि इट वाज अनवाइज, मैंने बेवकूफ़ी कर दी, तो लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन से सीखिए कि फ्यूचर में आप वो गलती ना करें। रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, उस सिचुएशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके मोटिव्स को देखिए कि वो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ग्रेट सैडनेस टेक टाइम टू हील द नीड ऑफ फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। अगर आप सैडनेस में हैं तो टेक टाइम टू हील, गिव योरसेल्फ सम टाइम, डोंट सिट इन नेगेटिव थॉट कि मेरे साथ बुरा हो गया, या इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। रोने का मन कर रहा है, रो लो, बिकॉज पर्जिंग हील्स यू। रोना आपको हीलिंग देता है। आपका रोने का मन कर रहा है, आप रोइए। आपको कहीं बाहर जाने का मन करता है, बाहर जाइए। इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, डू दैट। टॉक टू योरसेल्फ, टॉक योर हार्ट आउट। दीज थिंग्स हील यू। सो ग्रेट सैडनेस टेक टाइम टू हील। जो हमारी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स होते हैं, या जो चीज़ें जो हमें बहुत दुख देती हैं, या जो लोग हमें बहुत दुख देते हैं, उस सिचुएशन को हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने आप को टाइम दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि आप आज किसी ने हर्ट किया और आप नेक्स्ट मोमेंट एकदम यू आर 100% ऑल राइट एंड आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नहीं, it's okay to take time. You can have time. Don't go after anyone else. अगर आपको लोग कह रहे हैं कि होता है, हो जाएगा, क्योंकि दुनिया है, लोग समझाएंगे, but it's up to you. Take your own time to heal yourself. No one can step in your situation. No one can feel what you are feeling. So it is your time to heal. It is your responsibility to heal yourself. Take as much time as you want. The need to forgive yourself or others. अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, या आप ये किसी डिसीजन ने पास में कोई डिसीजन आपने लिया है, या अगेन या आपके पास डिसीजन पास्ट मैसेज से कनेक्टेड है, कि आपने अगर पास में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसने आपको हर्ट किया है, प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ। प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ। डोंट बी इन दैट माइंडसेट कि मेरी गलती थी और ये मेरी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, हम गलती करके ही सीखते हैं। इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। और अगर किसी और ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो फॉरगिव दैट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज whoever hurt us, whoever comes in our life to hurt us is there for a purpose. कोई भी इंसान अगर हर्ट करता है हमें, या हम किसी सिचुएशन में अपने आप को हर्ट करते हैं, तो वो एक पर्पस के लिए होता है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। जिस टाइम पे आपको लाइफ का जो लेसन मिलना है, वो लेसन देने के लिए देयर आर we have contract with people in 5D. We have contract with people before our birth on this earth, कि at this moment, at this situation, you are going to come in our life to hurt us, to give us this lesson, to learn, to learn lessons of life, to improve ourselves for the soul growth. So forgive them. They are doing their job. You whatever you, if you hurted yourself किसी reason की वजह से, तो you were meant to do that to yourself. So forgive yourself. So these were the messages for you today. I hope you resonated with this. जो भी messages आपसे resonate हुए हैं, please वो रखिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.